Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Pratap Goria from Government High Secondary School, Senambati. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब व प्यार सभी बच्चों को। आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। ये हमारा दूसरा लेसन है। एक लेसन अभी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा और अभी ये हमारा दूसरा लेसन है जिसकी हेडिंग्स हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब है कि हम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते अगर हम सब सारे लोग एक साथ रहें। तो आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने ये बात कही है किस अंदाज में कही होंगी, कैसी सिचुएशन में रहे होंगे, ये वर्ड्स किसके हैं, आखिर ऐसी बात किसने कही है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सारे लोग एक साथ रहेंगे तो हम डरते नहीं हैं। तो एक सिचुएशन थी, एक हालात थी, एक कंडीशंस थी जिसमें एक पूरी फैमिली फंसी हुई थी और सारे कोशिश कर रहे थे जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए और लास्ट में वो बच गए थे। तो उसी के ऊपर ये कहानी, एक मजेदार कहानी है। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 30 से 40 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। इसमें मैंने जितने भी वर्ड मीनिंग्स आएंगे, आपको टफ वर्ड्स के मीनिंग वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उनके मीनिंग्स भी लिखे हैं, वो चीजें आपको नोट करनी है और वीडियो को आखिर तक देखना है। आखिर तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे। आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके आसानी से निकल जाएंगे। तो आज का जो हमारा यूनिट है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की लिखी हुई है, एक प्रोज है। 11th क्लास इंग्लिश का ये सेकंड यूनिट है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक कहानी है एक फैमिली की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। जुलाई 1976 की बात है। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि राइटर की बीवी माय वाइफ मेरी जिनका नाम है और उनका एक बेटा जिनका नाम है जोनाथन, 6 साल का वो, इन एंड डॉटर सुजैन 7 years old, and I means the writer, set sail from Plymouth, England to duplicate the round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent our leisure time honing और सेफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। यहां पर राइटर ये कहते हैं कि 1976 की बात है। इनकी मिसेस, बेटा और बेटी ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया कि समुद्र में पूरे वर्ल्ड में एक चक्कर लगाएंगे। वो क्या करेंगे, डुप्लीकेट मतलब होता कि पहले जो कैप्टन जेम्स थे उन्होंने एक चक्कर मारा था, शिप में जाकर पूरे समुद्र में दुनिया घूमी थी। तो ये दूसरा चक्कर लगाना चाहते थे, सेकंड डुप्लीकेट राउंड लगाना चाहते थे। तो इन्होंने एक ड्रीम देखा था, एक ख्वाब देखा था, उसको पूरा करने के लिए ये एक प्लान बनाया था। इसके लिए ये क्या करते थे, जब भी थोड़ा टाइम मिलता था, लेजर टाइम क्या होता, जो हम कुछ काम करते हैं, हमारा कोई प्रोफेशन हो, उसके अलावा जो हमारा टाइम बचा होता फालतू टाइम, उसमें वो हॉर्निंग करते थे। हॉर्निंग मीन्स अपना, हर किसी में अपना अपना स्किल होता है, ठीक है, उस स्किल को इम्प्रूव करना। उनमें क्या स्किल्स थे, वो बोटिंग करते थे या समुद्र में सेलिंग बोलते हैं। उन स्किल्स को वो इम्प्रूव करते थे, सुधारना, ठीक करना अपने, और समुद्र पे चलना। ब्रिटिश वाटर्स जहां पे वो रहने वाले थे, वहां पे जो समुंदर है उस समुंदर में वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। और बोट, आप आगे कंटिन्यू करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट को। और बोट, उन्होंने जो किश्ती बनाई थी वेव वाकर, जिसका क्या नाम था, वेव वाकर, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन हल्ड ब्यूटी क्यों बोला, जो उसका बाहर का स्ट्रक्चर था वो सारा लकड़ी का बनाया हुआ था और बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही थी और वो प्रोफेशनली बिल्ट थी। प्रोफेशनली मीन्स बड़े प्रोफेशनली उसको तैयार किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट। अब कहते हैं कि काफी महीने लगे थे उस चीज को बनाने के लिए
एंड रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब उनको पता था, कहां पे टेस्ट कर रहे थे उस बोट को, कि जब भी वो समंदर में सफर करने जाते तो बहुत ही रफेस्ट उनको वेदर मिलता, मौसम मिलता, खराब मौसम मिलता, तो उसके लिए भी वो उसको तैयार करते थे। तो चलिए अब कहानी इनकी शुरू होती है कि द फर्स्ट लेग मींस पहला राउंड या जो पहला स्टेज था उनका, जो पहला फेज था चक्कर मारने का, दुनिया को घूमने का, ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, 3 साल की जो प्लानिंग थी इनकी, 105,000 किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर मतलब 1,05,000 किलोमीटर जो जर्नी थी, पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक इन्होंने जो सफर तय किया था वो था 1,05,000 किलोमीटर। ठीक है, दियर वहां पर, बिफोर हेडिंग सेलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अब वो ईस्ट मतलब मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ अब वो जाना चाहते थे। वी टुक 2 क्रूमैन का मतलब होता है 2 हेल्पर, अपने साथ सीमैन, समुद्र में चलने वाले 2 एक्सपर्ट्स लोगों को इन्होंने क्या किया, अपने साथ ले लिया। और उन दोनों का क्या नाम था ये भी आपको पूछ सकते थे कि जो 2 क्रूमैन थे, 2 हेल्पर थे, 2 सीमैन थे, इधर मैंने इनका वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा सीमैन। वो कौन थे? एक तो अमेरिकन था लेरी विजल एंड स्विस हर्बर सिजलर, ये 2 लोग थे। टू हेल्प अस, क्यों लिए थे साथ में? कि वो इनकी मदद करते। टेकल विद द, टेकल होता है हैंडल करना, कोई भी प्रॉब्लम अगर रास्ते में आएगी तो ये 2 लोग इनकी हेल्प करते, हैंडल करने में इनकी मदद करते। वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट, रफेस्ट होता सबसे खराब, मोस्ट, जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंधी या तूफान या लहरें उठती थी समुद्र में, वैसा उनका जो डेस्टिनेशन थी जहां पे ये जा रहे थे, जो रूट था इनका वो बहुत रफेस्ट था। सीज द साउथ इंडियन ओशन, साउथर्न इंडियन ओशन पे अब ये जा रहे थे, इसलिए 2 क्रूमैन, 2 हेल्पर या 2 सीमैन को अपने साथ लेके चले। ठीक है, ऑन आवर सेकेंड डे, अब इनका दूसरा दिन था, ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर, इनकाउंटर होता सामना करना। अब दूसरे दिन इनकाउंटर मतलब सामना किया, किस चीज का सामना किया? ऑन आर वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स क्या होता? तेज आंधी या हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्तों तक, दे बिलीव, पिछले कुछ हफ्तों से वो बिलीव कर रही थी कंटिन्यूसली, वो वेव्स, वो आंधी चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल से मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, अलार्मिंग होता डेंजरस, खतरनाक, डरावनी, खौफनाक। लेकिन जो लहरें उठ रही थी समुद्र में वो बहुत टेरिफाइंग थी, बहुत डरावनी थी और बहुत डेंजरस थी। अप टू 15 मीटर्स, अभी 15 मीटर तक, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मेन मास्ट जो एक सेंट्रल पोल होता है शिप में जो लगाते हैं फ्रंट साइज में, उस मास्ट से भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी समंदर में। तो मास्ट, अब क्या हुआ? दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब इन्होंने दिसंबर 25 को कितने, इन्होंने क्या देखा? 3500 किलोमीटर जो ईस्ट केप टाउन में ये चले। डिस्पाइट, कहता कि एट्रोशियस वेदर, बहुत खतरनाक मौसम, बहुत खराब मौसम होने के बावजूद, डिस्पाइट होता उसके बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, इनको एक छुट्टी वंडरफुल हॉलीडे मिली, कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स डे मतलब 1 जनवरी को क्या हुआ? सा नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला। बट वी रीजन, वही रीजन का मतलब है कि हमने अंदाजा लगाया, हमने अपने आप से कहा, हमने सोचा, अनुमान लगाया, हमने अपने आप से, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये मौसम अभी चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वो चेंज हुआ भी। देखिए, इन्होंने सोचा था कि मौसम चेंज होगा और वो हुआ, लेकिन वो अच्छा नहीं, बुरा हुआ। क्या हुआ? बुरा। फॉर द वर्स, एट द डॉन, डॉन होता सुबह, मॉर्निंग, अर्ली टाइम जो सुबह का होता है उसको बोलता डॉन। ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिगेंटिक, जिगेंटिक मतलब जो वेव्स थी बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी समंदर में। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप, अब वो सेल कर रहे थे जिसमें
वो तो छोटी थी, जो किश्ती थी उनके पास ट्रेंगुलर शेप की, स्टे सेल था, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स मतलब ये एक स्पीड का है, 8 नॉट की स्पीड से वो चल रहे थे, नॉटिकल माइल्स के हिसाब से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। अब जब वो शिप चलते चलते ऐसे आंधी ऐसे घूमती है ना, उसके ऊपर से, समंदर के ऊपर से वो चल रही थी। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस, एंडलेस होता बहुत ज्यादा, इनॉर्मस ह्यूज सीज रोलिंग टुवर्ड अस। अब वो रोल होके ऐसे गोल होके वो सारी लहरें उस शिप की तरफ आई जा रही थी, और उस शिप की तरफ आई जा रही थी। टू द टॉप ऑफ ईच वी कुड सी। अब जब वो टॉप पे पहुंचते थे, ऐसे लहरें उनको उठाती थी ना शिप को ऊपर के लिए, तो वहां से जब इनकी नजर पड़ती थी तो एंडलेस, बहुत बड़ा, ह्यूज, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, उतना ज्यादा समंदर उनको सामने नजर आ रहा था। ठीक है। एंड द स्क्रीमिंग मेकिंग शॉप, और बड़ा वो लहरें इतना शोर कर रही थी ऑफ द विंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और कानों में भी दर्द होने लग जाता था, इतनी ज्यादा तेज और इतना ज्यादा शोर उन वेव्स का होता था। ठीक है, यहां तक। उसके बाद टू स्लो द बोट, वी ड्राफ्ट द स्ट्रॉम जिब एंड लेस्ट। लेस्ट होता बांधना। अब क्या किया उसने, अपनी शिप को बांधा, फास्टन टुगेदर, इधर उधर से अब वो बांधने लगे। हेवी, एक हेवी क्या होता, बहुत भारी, मोरिंग रोप अ रोप यूज्ड फॉर सिक्योरिंग अ बोट ऑन द कोस्ट। अब देखो कोस्ट, जैसे कहीं साइड पे या बंदरगाह पे उसको बांधते हैं ना, बोट को बांधने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल होता है, उस रस्सी से उसको बांधने लगे। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न होता है जो पिछला हिस्सा होता है, बेक पार्ट होता है शिप का, उस शिप से बांधी उन्होंने। देन वी डबल लिस्ट, उन्होंने फिर डबल डबल रस्सियों से उसको फिर से बांधा। एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट। ठीक है, ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंट। अब ये सारी चीजें अपने आप को बचाने के लिए वो करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे। लाइफ लाइन्स वगैरह जो जैकेट्स थी उनके पास वो पहनने लगे, ऑयल स्किन्स, लाइफ जैकेट्स, एंड वेटेड, और वेट भी करने लगे कि ये आंधी कब खत्म होगी। द फर्स्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन था साइन, निशान, पहचान। जो पहला पहचान था आप impending means drawing near disaster, ruin, mishap came to about 6 p.m. अब 6 बज रहे थे, रात के 6 बज रहे थे। विद एन ominous silence, बिल्कुल शांत था। द विंड ड्रॉप्ड, विंड क्या होता, स्टॉप ब्लोइंग, तेज हवाएं जो चल रही थी वो थोड़ी सी रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो आसमान था वो भी डार्क, मीन अंधेरा होने लग गया उसमें भी। तो द स्काई इमीडिएटली गेट डार्क, अब आसमान में डार्क मीन्स काला पड़ने लग गया। जब आंधी आती है, तूफान आता है तो बहुत ज्यादा काला हो जाता है, ये तो आप सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन केम अ ग्रोइंग रोर, ग्रोइंग रोर होता है एक ऊंची आवाज, तेज आवाज, गर्ज की आवाज आई। एंड एन एनॉर्मस कलर्ड टावर, एनॉर्मस होता बहुत बड़ा, जो बादल ऐसे लगने लगे कि बादल चढ़ रहे हैं। एनर कलर्ड टावर एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट ऑफ द शिप, शिप के बैक साइड से ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा बादल है। विद हॉरर, बड़े डर के साथ, बड़े खौफ के साथ, आई रियलाइज, राइटर कहते हैं कि मैंने ये रियलाइज किया, ये एहसास किया, दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं है, बट अ वेव, लेकिन ये एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, कि मैंने ऐसी लहर आज तक कहीं नहीं देखी थी, एक इस किस्म की ये लहर उठी थी। ठीक है, इट appeared perfectly vertical, standing upright, vertical means standing upright, ऐसे vertical position में वो perfectly नजर आ रही थी। and almost twice the height of other waves, एक लहर से दुगनी थी, डबल हाइट थी उसकी अदर। विद अ फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मीन्स बहुत ही डरावनी, ब्रेकिंग क्रेस्ट,
ब्रेकिंग क्रेस्ट मीन्स उसका जो क्रेस्ट था, जो वेव का इस टाइप की वेव थी, टॉप एरिया था ये, जो क्रेस्ट था ब्रेकिंग ऐसा टोटा हुआ लग रहा था, पानी जब इस ऊपर से वो गिरता तो ब्रेकिंग उस टाइप की क्रेस्ट इनको नजर आ रही थी। तो वेव विथ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, द रोर इंक्रीज्ड, अब जो आवाज थी, अब जो गर्ज थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और बढ़ रही थी, टू अ थंडर, थंडर मतलब ऊंची आवाज में, थंडर होता ज्यादा गर्जना, इज द स्टर्न मोड ऑफ द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड अवर इट, कुछ टाइम इनको भी लगा कि हम इस पे राइड कर जाएंगे, अपने यहां से आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है, आवाज, धमाका या बहुत ज्यादा एक ट्रेमेंडस फियरफुल डरावनी आवाज हुई, शुक द डेक, शुक होता है हिला देना, पूरे झंझोड़ के रख देना, हिलाना, उसको वाइब्रेट करके रख देना। अ टोरेंट, अ टोरेंट होता है स्ट्रांग या फास्ट स्ट्रीम ऑफ अ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी पूरा जितना दो कलर का जैसे पानी इन्होंने कहा शिप पे आ गिरा। माई हेड स्मेश्ड, अब जो राइटर है, जो सेलर है, उनका जो हेड था वो पूरी तरह से स्मेश किया, टकराया, ठीक है, इनटू द व्हील, व्हील जहां से वो चला रहे थे, जिस व्हील से, जिस स्टीयरिंग से चला रहे थे उसके साथ स्मेश हुआ। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लग रहा था कि वो जो वेव्स उठ रही है, जो लहरें उठ रही है उनके नीचे वो आ गई है, और शिप भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, ठीक है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा लगा कि अब हम मरने वाले और हमारी डेथ बिल्कुल नजदीक आने वाली है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, होश, वो कहते हैं कि मुझे भी अपना होश, मैं होश खोने लग गया। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, पीसफुल, बिल्कुल शांत, सुबह जब उनको धक्का लगी वो बड़े शांत से हो गए। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था, ऐसा हुआ कि माई हैड पोप होता कि पानी से थोड़ा सा बाहर आ जाना, बाहर आया, आउट ऑफ वाटर, पानी से उनका सिर बाहर आया। और फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नेवर वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो उनकी किश्ती थी, वेव वॉकर इनकी किश्ती का नाम है, तो कुछ टाइम के बाद वो कैप्साइजिंग, मतलब ऐसा लगने लगा कि पानी से बाहर आ रही है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, अब जो मास्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है शिप का, वो ऑलमोस्ट पानी में डूबने वाला था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंच गया था। लेकिन अब उसको क्या हुआ कि वो लग रहा था कि थोड़ा सा पानी से अभी बाहर है, उतने में क्या हुआ, मास्ट इट ऑलमोस्ट, देन अ वेव हर्ड होता धक्का मारना, एक वेव आई, एक लहर आई, उसने एक धक्का मारा, हर अपराइट माई लाइफ लाइन। और उसके बाद क्या हुआ, आई ग्रेव द गार्ड, कहते हैं कि मैंने क्या किया, जो गार्ड थी, जो मेरी लाइफ लाइन थी या रस्सियां वगैरह आसपास जो थी, पकड़ने लगा। रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर, और बड़ी मुश्किल से पानी से ऊपर आकर, वेव वॉकर मतलब अपनी किश्ती में मैं आने शुरू हो गया। तो उसके बाद वेव Man boom substitute waves tossed me around the deck like a rag doll. अब कहते हैं कि जो वेव्स थी वो कैसे गिरा रही थी, उधर रेग डॉल होता है कि एक डॉल पुराने फटे कपड़ों से बनी हुई, अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी, अपनी हालत बता रही कि रेग डॉल की तरह हो गई थी। माई लेफ्ट रिब्स, जो उनकी रिब्स होता है, चेस्ट की जो बोन्स होती है वो क्रैक्ड, वो पूरी टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, उनके मुंह में भी खून आ गया था। एंड ब्रोकन टीथ, somehow I found the wheel lined up the stern for next wave and hung on water. hung on कहते कि बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी चीजों को पकड़ा और उनको hung कर करके बड़ी मुश्किल से मैं उन चीजों से भी बाहर आया। water everywhere, हर जगह पानी ही पानी फैला हुआ था। I could feel that the ship had water below but I dared not abandon, लेकिन फिर भी राइटर ने कोशिश की कि वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहता, इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, अब जो
वो फिर व्हील को जो उनके स्टीयरिंग थी, जिनको हम स्टीयरिंग बोलते हैं या व्हील बोलेंगे, उसको ढूंढने लगे, इन्वेस्टिगेट करने लगे कि वो अभी कहां पे है, कौन सी जगह पर है। ठीक है। सडनली द फ्रंट हेज वाज थ्रोन ओपन। अब क्या होता है कि सडनली जो फ्रंट हेज, जो सामने वाला हेज था, वो खुल गया। हेज मीन्स दरवाजा। सडनली द हेज वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। जब दरवाजा खुला, सामने वाला खुला, तो वहां पर मेरी नजर आई। मेरी कौन थी? इनकी वाइफ थी। वी वर सिंकिंग। और उसने क्या कहा? मेरी ने कहा कि हम लोग डूब रहे। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक आर स्मैश्ड। और क्या कहते कि जो डेक्स है हमारे, वो स्मैश हो गए। जो जहाज के जो पार्ट्स थे वो सारे, जो फ्लोर वाला पार्ट था, स्मैश हो गया। वी आर फुल ऑफ वाटर, और अंदर पानी ही पानी आ गया। टेक द व्हील। और कहते कि इसको व्हील को घुमाओ। आई शूट इट। मैंने चिल्लाया। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर हेज। और मैंने दरवाजे के लिए, स्क्रैम्बल क्या होता है? ऐसे घुटनों के बल चलना या आगे चल चलकर आगे पहुंचना। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग द मैडमैन। मैडमैन होता पागलों की तरह क्या करते हो, पंप कर करके पानी को बाहर फेंक रहे। जितना शिप में पानी आ रहा था वो बाहर कर रहे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर, जो भी लकड़ी थी वो टूट कर छोटे छोटे पीसेस में बन गई थी, एंगल्स में बन गई थी, और वो भी वहां पर क्या थी? लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड होता है एक साइड जो होती है शिप की साइड, बर्स्ट इनवर्ड्स, अंदर से पूरी भर गई थी। उसमें क्या क्या था? क्लोथ्स थे, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर। वो सारी चीजें जितनी यहां पर बोली वो पानी के ऊपर तैर रही थी। आई हाफ स्विम, मैं आधा पूरा, उसमें भी मैं भी तैर रहा था आधा। हाफ क्रॉल्ड, और कुछ क्रॉलिंग जैसे बाजू के बल या वो क्रॉल करके चल रहा था इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब ये वो हालात बता रहा कि जब कोई पानी में डूब रहा होता, बल अब टांगों से भी हिम्मत करता बाहर निकलने की, हाथों से भी क्रॉल कर कर करके वो बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो जब वहां पे पहुंचने के बाद क्या कहता, आर यू ऑल राइट? क्या आप सब लोग ठीक हो, अच्छे से हो? क्योंकि वो पहले शिप चला रहे थे और बच्चे पीछे बैठे हुए थे, इनको पता नहीं था कि वो कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कहां पे है। ठीक है। आई आस्क्ड, उन्होंने कहा ठीक है। यस, वहां से क्या जवाब मिला? ठीक। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। लेकिन मेरे सर में थोड़ी सी लगी है। सेड सू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प above her eyes. तो I had no time to worry about bumped heads. अब जो जहां पर सर में लगी थी वहां पे कोई टाइम नहीं था उनको देखने के लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, इनको एक हैमर मिला, हैमर जिसको हथौड़ा बोलते हैं, स्क्रू वगैरह मिले, एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। वो फिर से जो उनकी वेव आकर थी उसके डेक पे, उसके फ्लोर पे चले गए। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड अपॉन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव देयर ब्रोक आवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अगर कहते कि मैं इसमें कुछ रिपेयर्स नहीं करूं, दोबारा से ठीक नहीं करूं, वी वुड श्योरली सिंक, और हम सारे लोग डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हेज कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। अब इन्होंने क्या किया, जो हैमर्स वगैरह लेके, कील वगैरह, स्क्रू वगैरह मिले तो कुछ उसमें रिपेयरिंग की। सारी रिपेयरिंग वगैरह करने के बाद क्या होगा, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम, कहते हैं कि कुछ पानी तो आने लगा बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और बाकी मैक्सिमम पानी को वहां से इन्होंने निकाल दिया था। मोर प्रॉब्लम अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। अब क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम कब आई इनको, जब इनका हैंड पंप काम करना खराब बंद कर गया। अब विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब जो पानी की लेवल थी जो बढ़ रही थी ऊपर शिप में, वो तो अब थ्रेटनिंग मतलब एक डरावना एक मोड़ ले लिया था उसने। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. तब इनको दो हैंड पंप अपने नजर आए, along with the first sail, the jib, the dinghies and the main anchor. ये सारी चीजें शिप में जो थी इनके साथ मौजूद थी। Then I remembered, तब इनको याद आया, we had another electric pump under the
चार्ट रूम फ्लोर, कि चार्ट रूम फ्लोर पर एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा था, अब चलो उसको ही देख लेते कि वही काम आए। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, अब उसको उसने कनेक्ट किया, एक बाहर के लिए एक पाइप लगाई, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो भी काम करने लग गया और इन्होंने थैंकफुल समझा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। अब ये सारी चीजें, वो पानी निकालने में, पंप करने में, स्टेयरिंग घुमाने में, सारा टाइम इनका निकलता गया। We were getting no replies to our mayday calls, अब इनको भी कोई मेडे कॉल्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। Which was not surprising in this remote corner, क्योंकि वहां पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा था। रिमोट होता पिछड़ा हुआ कॉर्नर, उसमें ऐसे जगह पर चले गए थे जहां पर कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं रही थी। द वर्ड सू हैड स्वॉलन अलार्म, अब जो सू उसकी बेटी थी, उनका जो हेड था वो मतलब बहुत ज्यादा उसमें सोचेस चढ़ गई थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब क्या करती है सू, उसने अपनी बाजू पे भी एक कट, बहुत डीप कट लगा था, वो भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने सू से पूछा व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, कहते कि अभी तक आपने इतनी सारी इंजरीज आई, अपनी बेटी से पूछता कि बेटी अभी तक आपने सारी इंजरीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तब वो बेटी रिप्लाई देती है, जवाब देती है, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। देखो कितनी अच्छी बात सुने बोली कि मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी जब आप इतनी कोशिश कर रहे थे हमें बचाने के लिए। अब बाय मॉर्निंग जब सुबह हुई, अब जनवरी 3 जनवरी थी, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। उस पंप से क्या किया था उन्होंने, जो पानी अंदर आया था जहाज में, काफी हद तक कंट्रोल में कर दिया था और पानी को बाहर निकाल दिया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स अभी रेस्ट इन रोटेशन। अब क्या करते थे, पहले तो सारे लोग इसी पानी को बाहर निकालने में लग जाते थे, अब रोटेशन में बारी बारी उसको निकाल रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक, लेकिन अभी भी काफी जगह पर लीकेज थी, पानी फिर से अंदर आ रहा था बहुत ज्यादा। समहाउ बिलो द वाटर line, and on checking I found that nearly all the boats main rib framers were smashed। अब जो उसके मेन जो फ्रेम्स वगैरह थे बाहर से, वो भी सारे smashed क्या होता, वो भी टूट गए थे, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे डाउन टू द keel। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave waka wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। तो अब ये सारी कोशिश कर रहे थे, अब इनके जहाज जो थे वेव वाकर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था और इनको नहीं लग रहा था कि इसी वेव वेकर को लेकर हम अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सारे अपने अपने तरीके से कोशिश किए जा रहे थे। तो फिर इन्होंने देखा कि इनको लगा कि कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर इनको शायद कोई आइलैंड वगैरह रोकने के लिए मिल जाए। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम एंड फ्रेंच साइंटिफिक बेस। Our only hope was to reach the pinpricks in the vast ocean। इतने बड़े समुद्र में ये चाहते थे कि कोई पिनप्रिक्स मतलब छोटा, जैसे छोटा सा कहीं आइलैंड या कुछ स्टे करने की जगह मिल जाए इन द वास्ट ओशन। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। कहते कि थोड़ा सा भी हमें हवा से, लहरी आंधियों से या तूफान से राहत मिलती तो हम आगे फिर इसको अच्छी तरह से अपना सफर कंटिन्यू रखते। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम होते जा रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट और एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब जो इनका सेकेंडरी जो इंजन था, जो दूसरा लगाया था, वो भी खराब हो चुका था उन लहरों की वजह से। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे तक वो पंपिंग कर करके पानी बाहर निकाल रहे थे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था, बहुत कम रहा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस with the water still coming in। अब क्या कर रहे थे, we could not set any sail on the main mast, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart। अब क्या करते थे, जो इनकी सेल थी, जो कपड़ा वगैरह लगा हुआ था, जो मास्ट लगा हुआ था उस शिप पे, उसकी वजह से मेन मास्ट उसमें ज्यादा प्रेशर हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि सारी सेक्शंस डैमेज होने वाली हैं।
So we hosted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. अब वो कोशिश करने लगे कि जो दो आइलैंड्स कहीं पर थे आसपास इनको लग रहा था कि इनके नक्शे के मुताबिक हैं, वहां पर उनको ढूंढने की कोशिश करने लगे. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. 2 दिन के बाद इन्होंने कुछ खाया, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था. बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. कहते हैं कि 8:04 PM ब्लैक, थोड़ा सा इनको जो आराम मिला था, जो रेस्ट मिला था, वो बहुत कम टाइम के लिए था. 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. फिर से काले बादल, उनको वो आंधियों की काले बादल इनको नजर आने लग गए. Within the hour, the wind was big to 40 knots. अब देखो 40 knots की स्पीड से अब हवाएं चलने लगी. And the seas were getting higher. और वो जो समंदर थे और ज्यादा उनमें लहरें उठना शुरू हो गई. The weather continued to deteriorate. अब वेदर था, जो मौसम था, वो डेटरिएट क्या होता और ज्यादा कंडीशन में खराब होने शुरू हो गया. ठीक है, तो अब देखते हैं हम उसके बाद. The best I could determine was there were somewhere on 1,500 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. अब ये सोच ही रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे. तो सू इनके पास आई और उनको बहुत ज्यादा पेनफुली कहा. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन. लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा स्वेलन, ब्लैक एंड आइड नैरोड द स्लिट्स. शी गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड. उन्होंने एक कार्ड बनाया था, वो अपने पापा को दे दिया. ऑन द फ्रंट साइड शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी. ये कार्टून बनाए थे इसने. क्या बनाए थे? कार्टून बनाए थे, एक मेरी के और इनके राइटर्स के विद द वर्ड्स. और उसमें क्या लिखा था? हियर आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लाफ. क्या ये आपको हंसाएंगे? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज लिखा था. ओ हाउ आई लव यू बोथ. मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ये शुक्रिया अदा करने के लिए आपको कार्ड दिया था और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे सब अच्छा हो. Somehow, कहीं न कहीं we had to make it. I checked and reached my calculation. We had lost our main compass and I was using, जो कंपास जिसपे वो नक्शा वगैरह डायरेक्शंस देखते थे वो भी इनको खो गया था, वो भी चले गया था. I was using स्पेयर, उनके पास एक स्पेयर पड़ा हुआ था, वो यूज कर रहे थे. had not been corrected for magnetic variations. I made an allowance for this and another estimate of the influence of westerly current which flow through this part of Indian Ocean. About 2 PM I went on the deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM. इनको भी पता चल गया था कि कहीं पे भी इनको आइलैंड नहीं मिल रहा था और इनको भी लग रहा था कि अभी 5 बजे तक भी कहीं इनको ठहरने की जगह बिल्कुल नहीं मिलने वाली है. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. कहते हैं कि अब इनको भी थोड़ा सा रेस्ट करना था. देखा when I woke it was 6 PM. जब मैं जागा तो पहले सोए, कुछ देर आराम किया तो 6 बज रहे थे. and growing dark, अंधेरा छा रहा था. I knew we must have missed the island. और मुझे लग रहा था कि अभी तक हमने जो आइलैंड आने वाला था वो भी मिस कर दिया. and with the sail we had left we could not hope the beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. अब वो सोए थे जहां पर जोनाथन उनका बेटा आया था. उनके जब बालों पर हाथ पड़ा तो उन्होंने कहा कि वो कह रहा था कि क्या मैं आपको एक हग कर सकता हूं. Jonathan asked. Sue was right behind. Sue भी उसके साथ ही खड़ी थी. Why am I getting a hug now? I asked.
बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। जब उसने कहा कि क्यों मुझे हक क्यों करना है, तो कहता कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और कैप्टन भी बेस्ट हो। माई सन रिप्लाइड, उसके बेटे ने जवाब दिया, नॉट टुडे जॉन आई अफ्रेड, कहता कि नहीं आज आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वी मस्ट बी, वाई यू मस्ट बी सेड सू, सोने का क्यों, आपको तो ऐसा हमारा बोलना चाहिए हमें। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइलैंड, कहता कि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया, ठहरने की जगह ढूंढ ली। जजीरा डू व्हाट आई शूट इट, उसने हैरानी में चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कहते कि वो देखो वहां पर हमारे सामने है। दे चोज as big as battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. It was only bleak piece of volcanic rock. Bleak piece of volcanic rock. Bleak piece of volcanic rock क्या होता है, जहां पे वेजिटेशन वगैरह नहीं, घास फूस नहीं था वहां पे। उन्होंने देखा, जब नजर मारा तो वहां पे थोड़ी सी जगह थी जहाज को रोकने के लिए। The most beautiful island in the world. We anchored offshore. अब वो किनारे पर आने लगे, ठीक है। The night and next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore with. अब देखो इस तरह से इन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से आइलैंड ढूंढा और इन्होंने बचा। अब ये देखो पूरी तरह से एक्सप्लेन एक एक वर्ड करोगे तो 2 या 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और इतना ज्यादा देखने से भी बोरिंग होती है। तो जनरली आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये कहानी है, इसके आप जब एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे हम वहां पे भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से लग जाए तो ज्यादा लंबी वीडियो में और ज्यादा बोरिंग हो जाती है। मैंने शॉर्ट में बीच बीच में कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करी, जहां पर समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस चीज को भी अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।